शेष 6 कारणों से उत्पन्न होने वाले सपने स्वभाव से क्षणभंगुर होते हैं और उनके परिणाम मिश्रित हो सकते हैं। वे कुछ हद तक शुभ और कुछ हद तक अशुभ हो सकते हैं। यौन संबंध, हंसी, शोक, भय, उत्सर्जन, मूत्र और मल या चोरी से संबंधित आवेगों से उत्पन्न होने वाले सपनों को व्यर्थ माना जाता है। रतासाच तारांकन शोकाच तारांकन भयान्मुत्रपुरीशयः प्रणष्टवस्तुचितातः जातो स्वप्नो वृथा भवेत्। बृहस्पति के विचारों के अनुसार सपने तब आते हैं जब 10 इंद्रियां और मन शांत हो जाते हैं और भौतिक जगत की शारीरिक गतिविधियों और हलचलों से स्वयं को अलग कर लेते हैं। ये परिभाषा उन पश्चिमी विचारकों के दावों को बल देती है जो जागृत अवस्था में अनुभव किए गए ख्यालों और दृश्यों को सपनों का प्राथमिक कारण मानते हैं। मनुव्युप्रत यदा विषयेभ्यस्तदा स्वप्न नानारूपं प्रपश्यति। एक बृहस्पति द्वारा दी गई स्वप्न अवस्था की यह व्याख्या ये संकेत देती है कि जब तक शरीर का कोई भी अंग सक्रिय रूप से संलग्न रहता है यानी सचेत अवस्था में कार्य करता रहता है तब तक सपने नहीं आते। वास्तव में यह आवश्यक है कि मन भी शांत हो जाए और निद्रा की अवस्था में प्रवेश कर जाए। जब बच्चे सपने देखते हुए हंसते या रोते हैं तो अक्सर उनके शरीर को हल्के से छूने मात्र से ही वह सपना तुरंत टूट जाता है। कुछ प्रेक्षकों का मानना है कि गहरी नींद सुषुप्ति की अवस्था में सपने नहीं आते। हालांकि यह कोई पूर्ण नियम नहीं है। वास्तव में गहरी निद्रा की गहराइयों में भी सपनों की लहरें उठ सकती हैं। सपनों का अनुभव करने के लिए तुरंत मिलने वाले दृश्य उद्दीपकों या सीधे संवेदी कारणों का मौजूद होना कोई जरूरी शर्त नहीं है। हालांकि ये सच है कि सपनों में दिखाई देने वाली चीजें और दृश्य हमेशा वही होते हैं जिनका सामना या जिन्हें हमने कभी न कभी अपनी जागृत अवस्था में देखा या महसूस किया होता है। फिर भी कुछ सपने ऐसे भी होते हैं, चाहे वे कितने ही दुर्लभ क्यों न हों, जैसे कि पहले कभी न देखे गए देशों के दृश्य, दूसरे लोगों के नज़ारे या आकाशगंगा जिन्हें हम कभी भी अपने पिछले सीधे अनुभवों से नहीं जोड़ सकते। सपनों की उत्पत्ति पूरी तरह से मानसिक जगत से ही होती है।